ओके गाइज, नाउ स्टार्टिंग विथ रैशनल एंड इरेशनल एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 2 का बी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 का ए पार्ट हो गया ऑलरेडी, और मैं होप सो आपको वो रिमेंबर होएगा, आपको याद होगा वो चीज़। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो यहाँ पे एकदम काम आने वाली है आपके। तो आप बिना उसके इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा √32, तो आपको सिंप्लीफाई करना आपने ए वाले पार्ट में सीख लिया ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 32 का पहले तो फैक्टर आप निकाल लो। तो 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, करेक्ट ना। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसके फैक्टर्स हैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 2 2 2 4 और एक ये 5, ठीक है। सारे फैक्टर्स आ गए। अब ऑर्डर बता रहा है कि हमको सिर्फ 2 2 के पेयर्स बनाने हैं, उससे ज़्यादा पेयर बनाने नहीं। ये देखो, ये बेचारा अकेला रह गया। ये देखो यहाँ पे एक 2 बाहर आ जाएगा एक पेयर में से, दूसरे पेयर में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा सिर्फ एक 2। क्या बचेगा? सिर्फ एक 2, ठीक है। अब फंडा क्या वो समझिए। ये हो गया 4√2, ठीक है। ये 4√2 इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे RF पता करना है आपको। क्या पता करना? RF मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता करना है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर पता कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना रहता है, जो मैंने कर लिया है। अब जो ये रूट के अंदर का वैल्यू, RF क्या चीज़ है वो समझिए। RF इज a factor which will allow that particular number which is inside a root ना, it will allow that number to go out। ये उसको अलाउ करेगा, तू बाहर चले जा। कैसे चले जाएगा बाहर? वो उसका इंतजाम कौन करता है? RF करता है। तो आप समझो RF क्या होता है। अब यहाँ पे 2 है, अब ये बाहर क्यों नहीं है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर इसका पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा था। सबका पेयर कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे अगर एक और 2 होता ना तो बस इसका काम हो जाता था, इसका तो पेयर कंप्लीट हो जाता था, बराबर ना। इसका पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा था। इसका जो पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा था ना, वो पेयर ही RF होता है। तो RF इसका कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये वाला √2 नहीं, वो जो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, एक बच रहा है, वो वाला 2। तो इसके लिए इसको बोलेंगे RF। इसका RF कितना होगा? √2। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ही मालूम चलता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी सब ये सेम क्वेश्चन ही करने से आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। √72, इसका भी ऑर्डर 2 है। अब 72 का पहले तो मैं फैक्टर निकालूंगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक ना। पेयर कंप्लीट। ये बेचारा अकेले रह गया, तो यहाँ पे 2 एक बाहर आएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 ही रहेगा। फिर से यहाँ पे क्या है? ऑर्डर 2 है। एक और 2 रहता तो इसका भी काम हो जाता, तो इसका भी RF कितना होएगा? √2। ऐसे ही ये जो साइन रहती है वो सेम साइन लगानी रहती है, जो कि इनकम्प्लीट है वो लिखना है, ठीक है। एक और लेता हूँ तो आपको समझेगा। देखो, ये तो सेम क्वेश्चन था ना उसके ऐसा ही, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इसको एक्चुअली होमवर्क दे सकता था, बट मेरे को और अच्छे तरीके से समझाना है, इसलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको समझा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं √5। क्या लिखा भाई इन्होंने? √5 लिख दिया। अब 5 का तो फैक्टर आने से रहा, 5 का फैक्टर आएगा नहीं, और 5 बाहर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके 3 टाइम्स के पेयर इनकम्प्लीट है ना। यहाँ पे 3 बार 5 आना चाहिए था, तो बाहर आ सकता। तो इसका RF क्या हो जाएगा? इसका RF हो जाएगा क्यूब रूट क्यों लिखा है? जो ये लिखा हुआ है ना, एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसके कितने लोग और यहाँ पे रहते थे इसके ऐसे, तो ये बाहर आ सकता था 2 लोग और, एक और 5 रहता तो पेयर कंप्लीट और 5 बाहर आ जाता। तो वो 2 लोग जो हैं वो इसके RF रहेंगे। इसका मतलब इसका RF कौन है? √25। कौन है इसका RF? समझ रहा है कि नहीं? अभी समझा कि नहीं? इसको कंप्लीट करना है, वो जो रूट के अंदर वैल्यू उसको कंप्लीट करना है। जो उसको कंप्लीट करेगा उसको ही हम लोग RF बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग 4th क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है। 4th में बोला है √9 बोला है। क्या बोला है? √9। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डल है, चलो आज मान लो √9 को कंप्लीट करना। चलो √9 है, तो 9 के फैक्टर्स पहले आप निकालेंगे। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, यस और नो। तो अब लिखेंगे हाँ, जिसके फैक्टर निकल सकते हैं उसको निकालना पड़ेगा, जिसके नहीं निकल सकते उसको हमने नहीं निकाला है ना। अब यहाँ पे 9 के निकल सकते हैं, पॉसिबल है तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे 2 बार 9 मिसिंग है, ऐसा नहीं है। इसका RF क्या होगा? देखिए, 2 बार 3 है, 3 टाइम्स चाहिए, एक और 3 मिसिंग है, एक और 3 मिसिंग है, तो इसका RF होना चाहिए √3। एक ही 3 मिसिंग है तो ओनली 3, ठीक। ऐसे ही करके आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए अभी आपको 5th वाला जो है वो दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। दैट्स इट।